नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करें हम लोग लेक्चर नंबर 57। यदि आप इससे पहले के लेक्चर को नहीं देखें तो आज उस जगह अवश्य देख लें, क्योंकि हम लोगों लगभग 1500 प्लस वर्ड को हम लोग कर चुके हैं। आज के हम लोग करेंगे 1542 से लेकर 1569 यानी 69 के सभी वर्डों को हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि ये जो हम करी सीरीज चला रहे हैं ये हम लोग ब्लैक बुक कर रहे हैं और ब्लैक बुक के सभी वर्डों को हम लोग कवर कर रहे हैं जो हाल फिलहाल के परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आपके ब्लैक बुक में दिए गए हैं। ठीक ना। ये है आपका लेक्चर नंबर 57, जिसमें होंगे 1542 से लेके 1569 तक के सभी वर्ड होंगे। ठीक ना। तो इसमें पहला वर्ड आता है, चलिए पहला वर्ड क्या आता है, प्रोटेंटियस। क्या आता है, प्रीटेंटियस। प्रीटेंटियस मीन्स क्या होता है, दिखावटी या आडंबरपूर्ण, मतलब कि ट्राइंग टू अपियर मोर इम्पोर्टेंट, अपने आप को क्या बताना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताना, और वैल्यूएबल मतलब ज़्यादा वैल्यूएबल बताना, देन वन रियली इज़, जो वो रियल में ना हो, मतलब कि अपने आप को दिखावटी या आडंबरपूर्ण बताना। जैसे में प्रोम्चुअस या सौवी, मतलब कि सिर्फ जो रियल में ना हो लेकिन उसको दिखाना, क्या अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, उसे बोलते हैं प्रीटेंटियस। यहाँ पे आपको सिनोनिम भी दिख जाएगा जो यहाँ पे दिया गया, और यहाँ पे आपको एंटोनिम भी दिख जाएगा। इसका कहते हैं एंटोनिम, मोडेस्ट हो जाएगा, हम्बल या अनप्रीटेंटियस हो सकता है। ठीक ना। अगला वर्ड आता है प्रीवेरिकेट। क्या आता है अगला वर्ड, प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट मीन्स क्या होता है, सीधा जवाब न देकर टालना, मतलब कि टू मेक इवेजिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ टेलिंग द ट्रूथ, मतलब कि सही नहीं कहने के बजाय बात को गोल गोल घुमाना, मिसलीडिंग क्या करना, स्टेटमेंट देना, उसे क्या बोलते हैं, प्रीवेरिकेट। क्या बोलते हैं, प्रीवेरिकेट मीन्स क्या होता है, सीधा जवाब न देके बात को घुमाना। उसका इसका आप हो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा इक्विकेट, इक्विवोकेट, इवेट या डोडगे, मतलब क्या हो जाएगा, बात को घुमाना। और एंटो हो जाएगा इसका कन्फर्ट, टेल ट्रूथ या बी डायरेक्ट हो सकता है। ठीक ना। नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड आता है प्राइड। क्या आता है, प्राइड। प्राइड मीन्स क्या होता है, शेरों का समूह, यानी ए ग्रुप ऑफ लायन लिविंग इन द हंटिंग टुगेदर एज अ फैमिली, मतलब कि शेर यदि कोई ग्रुप में हो और किसके लिए, हंटिंग के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइड। मतलब कि शेरों का समूह जो क्या करता है, वो हंटिंग के लिए एक साथ रहता है, उसे बोलते हैं प्राइड, मतलब शेरों का समूह। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है पैक, ट्रूप या कोलिशन हो जाएगा, मतलब कि लाइन का, मतलब कि शेरों का ग्रुप क्या बोलते हैं, कोलिशन बोलते हैं। ठीक है ना। उससे क्या हो जाएगा, प्राइड मतलब होता है शेरों का समूह होता है। नेक्स्ट आता है प्रिविलेज। क्या आता है, प्रिविलेज। प्रिविलेज में क्या होता है, विशेषाधिकार, यानी ए स्पेशल राइट, एडवांटेज और इम्यूनिटी गारंटेड ओनली ए पार्टिकुलर पर्सन, मतलब किसी खास व्यक्ति को क्या हो, मतलब उसको ज़्यादा एडवांटेज मिल गया हो, सहायता मिल गया हो, या विशेष अधिकार मिल गया हो किसी भी क्षेत्र कारण रीजन में, उसको क्या बोलते हैं, प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब कि विशेष अधिकार, मतलब कि विशेष अधिकार प्राप्त होना, किसी भी पर्सन को खास अधिकार प्राप्त होना, उसे बोलते हैं प्रिविलेज, मतलब विशेष अधिकार प्राप्त होना। नेक्स्ट आता है प्रोबेरी प्रोवेटनर। क्या आता है, प्रोवेटनर। प्रोवेटनर में क्या होता है, प्रशिक्षु, यानी जो नया नया कर्मचारी आते हैं सीखने के लिए काम, उसे क्या बोलते हैं, प्रोवेटनर। ए पर्सन हु इज करेंटली सर्विस ए ट्रायल और प्रोविजनरी पीरियड, मतलब वैसा व्यक्ति जो कोई काम तुरंत तुरंत ज्वाइन करता, सर्विस में आता हो फॉर ट्रायल बेसिस पे, या उसका जो सीखने का जो समय चलता है पीरियड, उसे क्या बोलते हैं, प्रोवेटनर। क्या बोलते हैं, प्रोवेटनर, मतलब होता है प्रशिक्षु, यानी जो नया नया कर्मचारी आता है उसे बोलते हैं प्रशिक्षु। नेक्स्ट आता है प्रोकेस्टिनेट। क्या होता है, प्रोकेस्टिनेट। प्रोकेस्टिनेट में क्या होता है, टालना। क्या होता है प्रोकेस्टिनेट मतलब टालना, यानी क्या करना, टालना, यानी टू पुट ऑफ ए डिले डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को क्या करना, डिले करना, स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल लेजीनेस, किस कारण, खासकर जो उसका जो आदत होता है कोई भी काम को टालने का, उसे क्या बोलते हैं, प्रोकेस्टिनेट, मतलब कि किसी काम को टालना। इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम, डिले, पोस्टपोन या डेफर। तो क्या हो जाएगा, प्रोकेस्टिनेट मतलब टालना। नेक्स्ट आता है प्रोकेस्टिनेशन। क्या आता है, प्रोकेस्टिनेशन। प्रोकेस्टिनेशन क्या होता है, टाल मटोल करना, ये भी सेम उसी का वर्ड है। द हैबिट और एक्शन ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोनिंग समथिंग कंटिन्यूअली, जो क्या करता है, जो लगातार कोई भी काम या एक्शन को क्या करता है, डिले करता है या पोस्टपोन करता है, स्थगित करता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोकेस्टिनेशन। क्या बोलते हैं, प्रोकेस्टिनेशन, मतलब काम को टाल मटोल करना, क्या करना, काम को टालना, टाल मटोल करना। नेक्स्ट आता है प्रोडिगल। कहते हैं प्रोडिगल मीन्स होता है फिजूल खर्च करने वाला, मतलब कि एक्स्ट्रा वेजेंट, यानी स्पेंडिंग मनी और रिसोर्सेज फ्रीली, मतलब कि जो मनी है या जो भी रिसोर्स है उसका क्या करना, उसको खुल के क्या करना, वेस्ट करना, एक्सपेंड करना,
एंड एक्सेसिबिलिटी मतलब खूब खूब खर्च करना, जैसे कि उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फिजूल खर्च करने वाला, यानी प्रोडिगल मतलब क्या हो जाएगा, खूब खर्च करने वाला व्यक्ति, उसे मतलब प्रोडिगल। नेक्स्ट आता है प्रोडिजी, क्या आता है प्रोडिजी। प्रोडिजी मतलब क्या होता है, विलक्षण यानी कि कुछ स्पेशल गुण वाला, क्या होता है कुछ स्पेशल गुण वाला, यानी विलक्षण भांति सम सॉरी विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, यानी ए पर्सन स्पेशली ए यंग चाइल्ड विद एक्सेप्शनल टैलेंट और एबिलिटीज, मतलब कि वैसा चाइल्ड, यंग चाइल्ड जो क्या जिसके पास क्या एक्सेप्शनल टैलेंट हो या उसके पास एक्सेप्शनल एबिलिटी हो, उसको क्या बोलते हैं, कुछ अलग प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को क्या बोलते हैं, प्रोडिजी। मतलब जि- जिसके पास क्या हो, जिसके पास टैलेंट, एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडिजी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है प्रोफिशिएंसी, क्या आता है प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी में क्या होता है, निपुणता। प्रोफिशिएंसी में क्या हो जाएगा, निपुणता, यानी हो जाएगा ए हाई डिग्री ऑफ स्किल, मतलब कि कोई भी स्किल में क्या है ना, उसको हाई डिग्री प्राप्त हो। कॉम्पिटेंट और एक्सपर्टीज इन अ फील्ड, मतलब किसी भी फील्ड में क्या होना, उसको एक्सपर्टीज प्राप्त होना, महारत हासिल हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रोफिशिएंसी, मतलब निपुणता, क्या बोलते हैं, निपुणता, मतलब जो अपने फील्ड में क्या हो, निपुण हो। नेक्स्ट आता है प्रोफाइल, क्या आता है प्रोफाइल। प्रोफाइल में क्या होता है, बाह्य रूपरेखा, यानी ए जनरल आउटलाइन ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टर, यानी किसी पर्सन के कैरेक्टर का जो जनरल ओवरव्यू होता है, लाइफ उसके जीवन का या उसके बैकग्राउंड का, तो क्या बोलते हैं प्रोफाइल, मतलब कि बाह्य रूपरेखा, ठीक है ना। इसका सैनोनिम क्या हो जाएगा, स्केच या आउटलाइन या बायोग्राफी भी हो सकता है इसका सैनोनिम। नेक्स्ट वर्ड आता है प्रोफिगेट। प्रोफिलिगेट, प्रोफिलिगेट मीन्स क्या होता है, अति अपव्ययी, मतलब इसको हम बोल सकते हैं रेकलेसली एक्सट्रावेजेंट और वेस्टफुल इन द यूज ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्स, मतलब कि जो वैल्यूएबल रिसोर्स है, जो कीमती रिसोर्सेज हैं, जो मतलब जो रिसोर्स का क्या जरूरी हो, उसे क्या करना, उसको वेस्टफुल्ली क्या करना, उसको खर्च करना, या एक्स्ट्रावेजेंट मतलब उसको ज़्यादा उपयोग में लाना, उसे क्या बोलते हैं, प्रोफिलिगेट, मतलब अति अपव्ययी, जो ज़्यादा खर्च करने वाला, उसे क्या बोलते हैं, अति अपव्ययी। इसे इसका सेंडिंग हो जाएगा इमोरल, डेस्टिट्यू डिजोल्यूट या स्पेंडथ्रिफ्ट, मतलब कि ज़्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट आता है प्रोलेटरिएट, क्या होता है प्रोलेटरिएट। प्रोलेटरी मतलब क्या होता है, श्रमिक वर्ग, क्या होता है प्रोलेटरी मतलब श्रमिक वर्ग होता है, कैसा वर्ग, श्रमिक वर्ग, यानी वर्किंग क्लासेज पीपल रिगार्डेड कोलेक्टिवली, मतलब कि जो लेबर क्लास होते हैं, उस जो वो जो कलेक्टिव रूप में होते हैं, मतलब एक जगह रहते हैं, उसके ग्रुप क्या बोलते हैं, प्रोलेटरिएट, क्या बोलते हैं प्रोलेटरिएट, मतलब होता है श्रमिक वर्ग। प्रोलेटरिएट मतलब क्या होता है, श्रमिक वर्ग होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है प्रोलिफरेट, क्या आता है प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मतलब क्या होता है, तेजी से आगे, तेजी से बढ़ना या फैलना, नीड टू इंक्रीज रेपिडली इन नंबर और स्पेंड स्प्रेड इंटेंसली अक्रॉस एन एरिया। एरिया मतलब किसी एरिया में कोई भी चीज़ क्या हो, एकदम फास्ट क्या हो, मतलब ज़्यादा तेज़ी से फैले, उसे क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेट, मतलब कि तेज़ी से फैलना, क्या करना, तेज़ी से फैलना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, या जैसे मशरूम, या बर्गियन, मतलब क्या होना, मतलब कि क्या करना, किसी भी क्षेत्र में तेज़ी से फैलना। नेक्स्ट वर्ड आता है प्रोलिफरेशन, क्या होते हैं प्रोलिफरेशन, इससे पहले क्या था प्रोफिलिएट, अब क्या प्रोलिफरेशन मतलब क्या होता है, प्रसार या फैलाव, यानी ए रैपिड इंक्रीज इन अ नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग वैल्यूएबल, मतलब कि जो अमाउंट क्या हो, जो मतलब कि वैल्यूएबल हो, उसका अमाउंट क्या होना, उसके अमाउंट में तेजी से क्या ना विकास आना, यानी रैपिड इंक्रीज होना, बढ़ना, उसे क्या बोलते हैं प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब क्या होता है, प्रसार या फैलाव होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है प्रोलॉग, क्या होता है प्रोलॉग। प्रोलॉग मीन्स क्या होता है, प्रस्तावना। प्रोलॉग मीन्स प्रस्तावना, यानी एन इंट्रोडक्शन टू ए लिटरेरी वर्क, प्ले, पोएम और म्यूजिकल पीस, मतलब कि जो कोई लिटरेरी वर्क हो या प्ले हो या पोएम हो या म्यूजिकल पीस हो, इसका जो इंट्रोडक्शन जो बताता है आपको शुरुआत में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं प्रस्तावना, क्या बोलते हैं प्रस्तावना, यानी प्रोलॉग बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रोलॉग। जैसे कोई आप बुक खोलते हैं, बुक के पहले पेज पे नहीं लिखा था प्रोलॉग, प्रोलॉग लिखा लिखा रहेगा, या आपको प्रीफेस लिखा रहेगा, या फॉरवर्ड लिखा रहेगा, या इंट्रोडक्शन, ये जो लिखा था, मतलब कि उस बुक के बारे में क्या कर रहा है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे रहा है, उसे क्या बोलते हैं प्रोलॉग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है प्रोलॉन्ग्ड, क्या होता है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग क्या होता है, दीर्घकालीन, मतलब कि लंबे समय तक, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, मतलब कि जो बहुत लंबे समय तक चले, यानी कि जो प्राय जो नॉर्मल हो वो भी क्या उसके लिए जो होता है लंबा समय चलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रोलॉन्ग बोलते हैं। मतलब एक्सटेंडेड या लेंदी या प्रोटेक्टेड, मतलब उसे क्या बोलते हैं हम लोग प्रोलॉन्ग्ड, मतलब कि जो लंबा समय तक चलता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग
प्रोलॉन्ग्ड क्या बोलते हैं, प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय तक चलने वाला। नेक्स्ट आता है प्रोप, क्या आता है प्रोप। प्रोप मीन्स क्या होता है, प्रोप मीन्स होता है टेक या सहारा, यानी ए पीस ऑफ वुड मेटल ईटीसी यूज फॉर सपोर्टिंग समथिंग इन अ पोजिशन, मतलब कि किसी भी चीज़ को सपोर्ट के लिए जो लकड़ी का टुकड़ा हो या मेटल हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं प्रोप, मतलब कि टेक या सहारा। प्रोप यानी सपोर्ट हो सकता है, बेरेस या पिलर या स्टे हो सकता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है प्रोपेगेंडा, क्या आता है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा मीन्स क्या होता है, राजनीतिक फायदे वाली पक्षपाती जानकारी, मतलब कि कोई प्रोपेगेंडा मतलब कि वैसा जानकारी फैलाना जिससे क्या हो सके, जिससे राजनीतिक फायदा हो सके, यानी बाइज्ड और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन यूज टू प्रमोट ए पॉलिटिकल कॉज, मतलब कि अपने पॉलिटिकल कॉज को प्रमोट करने के लिए क्या करना, पक्षपाती बाइज या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन क्या करना, फैलाना, उसे क्या बोलते हैं प्रोपेगेंडा। मतलब कि अपने फायदे के लिए क्या करना, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना, फैलाना, डेट इज कॉल्ड प्रोपेगेंडा कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है प्रोफेट, क्या था प्रोफेट। प्रोफेट मीन्स क्या होता है, पैगंबर या ईश्वर का दूत होना। ए पर्सन सेड बाय अ गॉड टू टीच द पीपल एंड गिव देम होली मैसेज, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो भगवान के द्वारा भेजा गया हो, जो यह टीच करता हो, सिखा के भेजा गया हो कि लोगों को क्या करना, उसके होली में मतलब कि उसके पवित्र मैसेज को क्या करना, लोगों तक पहुंचाना, कन्वे करना, उसे क्या बोलते हैं प्रोफेट। इसका सिनोनिम क्या जाएगा, सीयर हो जाएगा, या मैसेंजर या ओरेकल या एपोस्टल, मतलब कि भगवान का दूत जो भगवान के संदेश को लोगों तक पहुंचाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोफेट बोलते हैं, पैगंबर बोलते हैं, या ईश्वर दूत बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोपल्सन, क्या होता है प्रोपल्सन। प्रोपल्सन में क्या होता है, आगे बढ़ाने वाला बल, मतलब क्या करना, द फोर्स डेट ड्राइव और पुशेज समथिंग फॉरवर्ड इनटू मोशन, मतलब कि क्या किसी भी चीज़ को आगे पुश करेगा, करना आगे बढ़ाना या उसके मोशन में आगे बढ़ाना, डेट इज कॉल्ड प्रोपल्सन। क्या था प्रोपल्सन में क्या होता है, आगे बढ़ाने वाला बल, डेट इज कॉल्ड प्रोपल्सन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं थ्रस्ट भी बोल सकते हैं, ड्राइव, इम्पल्स या पुश भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, आगे बढ़ाने वाले बल को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट भी बोल सकते हैं, ड्राइव या इम्पल्स, प्रोपल्सन। प्रोपल्सन। नेक्स्ट आता है प्रोस्क्राइब, क्या होता है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मीन्स क्या होता है, प्रतिबंधित करना, नहीं टू ऑफिशियली फॉरवेड और बैन समथिंग स्पेशली बाय गवर्नमेंटल लॉ, यानी खासकर जो सरकार का नियम होता है उसको अगर ऑफिशियली जो मनाही होता है, जो ऑफिशियली बैन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मीन्स क्या होता है, प्रतिबंधित करना, नहीं प्रोस्क्राइब यानी बैन हो सकता है, फॉरबिड या आउटलॉ, या जो नियम से बाहर या प्रोहिबिट हो जाता है, मतलब कि मना किया हुआ हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं प्रोस्क्रिप्ट, सॉरी प्रोस्क्राइब, मतलब सरकार द्वारा बैन किया गया या प्रतिबंध किया गया। नेक्स्ट आता है प्रोसेलाइट, क्या होता है प्रोसेलाइट। प्रोसेलाइट मीन्स क्या होता है, प्रोसेलाइट मीन्स होता है धर्मांतरित व्यक्ति, क्या होता है धर्मांतरित मतलब कि धर्म, वैसा व्यक्ति, ए पर्सन हु हैज़ बीन कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो अपने क्या किया, धर्म को बदल लिया हो या अपनी पार्टी को बदल लिया हो, अपने पार्टी के बिहेवियर को बदल लिया हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रोसेलाइट, मतलब कि धर्मांतरित करने वाला व्यक्ति, यानी क्या करना, कोई व्यक्ति क्या किया, धर्म को बदल लिया हो या राजनीतिक ग्रुप को बदल लिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रोसेलाइट, मतलब धर्मांतरित व्यक्ति। उसको बोलते हैं कन्वर्ट बोलते हैं, या नियोफाइट बोल सकते हैं, या डिसिप्लिन बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी प्रोसेलाइट में क्या होता है, धर्मांतरित व्यक्ति, धर्म को बदलने वाला व्यक्ति। निश आता है प्रोटैगोनिस्ट, क्या होता है प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट में क्या होता है, नायक। प्रोटैगोनिस्ट मतलब क्या होता है, नायक, यानी इसको आप लोग बोल सकते हैं हीरो बोल सकते हैं, या लीड रोल जो फिल्म में निभाता है, या प्रिंसिपल, यानी जो लाइफ में रीड, कोई भी प्रोपेगेंडा हो या कोई भी मीटिंग हो या कोई भी एक्शन हो उसमें जो लीड रोल निभाता है उसको क्या बोलते हैं प्रोटैगोनिस्ट, यानी नायक, यानी द सेंट्रल करेक्टर, हीरो और लीडिंग एक्टर इन द स्टोरी, प्ले और नेवल, मतलब कि किसी नोवेल में या किसी स्टोरी में या किसी नाटक में जो लीडिंग एक्टर होता है या जो हीरो होता है, जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं प्रोटैगोनिस्ट, मतलब नायक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको नायक बोलते हैं। प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में क्या होता है, नियमों की प्रणाली, यानी ए सिस्टम ऑफ फिक्स रूल एंड फॉर्मल बिहेवियर यूज एट ऑफिशियल मीटिंग, मतलब जो ऑफिशियल मीटिंग में जो सिस्टम में जो फिक्स रूल होता है, जो फॉर्मल बिहेवियर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रोटोकॉल, मतलब कि नियमों की प्रणाली, ठीक है ना। उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग एटिकेट बोल सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट या कन्वेंशन बोल सकते हैं, ठीक है। यानी प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, नियमों की प्रणाली। नेक्स्ट बताता है प्रोटोटाइप, क्या होता है प्रोटोटाइप, मतलब क्या होता है नमूना, यानी नमूना मतलब कि द फर्स्ट डिजाइन ऑफ समथिंग फ्रॉम विच अदर फ्रॉम आर कॉपीड और डेवलप्ड, मतलब कि किसी भी चीज़ का
जो पहला डिजाइन होता है उसके आधार पे जो मतलब क्या कहते हैं नमूना आता है, उसी के आधार पे क्या कहते हैं दूसरी चीज़ क्या कहते हैं मतलब कि कॉपी करके उसको बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग नमूना, मतलब कि प्रोटोटाइप, यानी किसी भी चीज़ का जो पहला फर्स्ट जो डिजाइन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग नमूना बोलते हैं, यानी प्रोटोटाइप बोलते हैं, ठीक है, नमूना के तौर पे। नेक्स्ट वर्ड आता है प्रोवेंडर। क्या आता है प्रोवेंडर? प्रोवेंडर मीन्स क्या होता है पशु चारा। प्रोवेंडर मतलब यानी ए ड्राई फूड सोर्स मिंट स्पेशली फॉर लिव स्टॉक, मतलब कि क्या कहते हैं एक सूखा सा चारा होता है जो खास करके आते हैं जो पशु लोग खाते हैं उसे क्या बोलते हैं प्रोवेंडर, मतलब कि पशु चारा, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं फोडर भी बोल सकते हैं, फीड, फोरेज, फोरेज या है भी बोल सकते हैं, मतलब कि पशु चारा को, यानी जो मवेशी क्या करती है जो चारा खाती है उसको क्या बोलते हैं प्रोवेंडर, या फोडर भी बोल सकते हैं चारा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है प्रोविंशियलिज्म। क्या आता है प्रोविंशियलिज्म? क्या होता है प्रोविंशियलिज्म? प्रोविंशियलिज्म मतलब होता है प्रांतीयता, यानी नैरो माइंडेडनेस और कंसर्न ऑफ वंस ऑन रिलीजन एट द एक्सपेंस ऑफ ब्रॉडर व्यू, मतलब कि एक जो मतलब कि छोटे विचार वाले व्यक्ति या नैरो माइंडेड जो होता है उसको प्रोविंशियलिज्म बोलते हैं, या मतलब कि वो अपने आप का अपने क्षेत्र को कहते हैं अपने क्षेत्र में ही वो सिमट के रह सकता है, या क्या तो वैसा व्यक्ति जो अपने क्या कहते हैं एक्सपेंस को, यानी एट द एक्सपेंस ऑफ बॉर्डर व्यू, मतलब कि अपने बॉर्डर इलाके तक ही वो सीमित रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग प्रोविंशियलिज्म बोलते हैं, मतलब कि छोटे विचार वाले जो अपने ही क्या हो दायरे तक सीमित रहे उसे बोलते हैं प्रांतीयता, ठीक ना। तो प्रोविंशियलिज्म मतलब क्या होता है प्रांतीयता हो सकता है, यानी आप इसको हो सकता है एंटोनिम सिनोनिम हो सकता है पेरोकेलिज्म या रिलीजन, सॉरी रीजनलिज्म या नैरो माइंडेडनेस, उसे क्या बोलते हैं प्रांतीयता। नेक्स्ट वर्ड आता है, तो ये हम आज सभी के वर्डों को हमने पूरा किया प्रोविंशियलिज्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना समय देने के लिए। यदि आप चैनल को, यदि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिल सके। तो आप अभी नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद, थैंक यू। आई होप आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा, धन्यवाद।